तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इस वीडियो में जो मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ रहे होगे। तुम्हें पता है क्यों नहीं पढ़ पाए तुम पूरे साल? क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा है। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे। इस एटीट्यूड को बदलना चाहते हो? क्लास 10th की स्टार्टिंग में ये एक रेस स्टार्ट हुई थी। इस रेस में कोई बच्चे तो आगे निकल चुके हैं, कोई पीछे रह गए हैं और कुछ बीच में है। और तुम कहाँ एग्जिस्ट करते हो ये तुम्हें पता होगा। अब ये रेस जीतनी कैसे है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बढ़िया कर रहे होगे, अच्छा कर रहे होगे और जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम से कुछ बच्चों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि किस तरह से हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स ले आए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते हम बोर्ड के अंदर भी अच्छे मार्क्स कैसे लाए। सर, इस पे हम कोई ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं जिससे हमारे परसेंटेज ज़्यादा आ जाए? बिल्कुल, डेफिनेटली हमें बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कुछ सर्टेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखा तो डेफिनेटली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ में बोर्ड के अंदर भी बहुत अच्छे परसेंटेज ले आते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। रीज़न फाइनली यही सामने आया है कि उनको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के कुछ सर्टेन पॉइंट्स है वो ध्यान में नहीं है। मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम को हम कैसे लिखते हैं, लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो सभी पॉइंट्स उनके दिमाग में नहीं है। डेफिनेटली उसी की वजह से उनके परसेंटेज जो वो ज़्यादा नहीं आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या है डिफरेंस। उन डिफरेंस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि क्या है इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से दोनों एग्जाम डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम जो है वो रूल बेस पे चलता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो कंसेप्ट बेस पे चलता है। बोर्ड एग्जाम के सर्टेन रूल है, अगर आपने उन सभी रूल को फॉलो किया तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 90-95 परसेंटेज आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वो कंसेप्ट बेस पे चलता है। क्या है कंसेप्ट? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसेप्ट बेस्ड पे मतलब प्रिंसिपल बेस्ड पर। अगर पर्टिकुलर टॉपिक का प्रिंसिपल स्ट्रांग है, मतलब अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझते हो। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एंड रिजल्ट आपको पता है और व्हाई और हाउ, ये दोनों चीजें अगर क्लियर है तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ढूंढ लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रूल की बातें नहीं होती है। नीट एग्जाम हो, जेई एग्जाम हो या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए और उससे रिलेटेड सब बातें क्लियर होनी चाहिए। वहीं पर जो बोर्ड एग्जाम है वो रूल बेस पे चलता है और पर्टिकुलर रूल होते हैं और वो रूल क्या है उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। अगर आपने उन सभी रूल को फॉलो किया, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 90-95 परसेंटेज आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम खत्म करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, माइक्रो लेवल पे ले जाके उसको सोचेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर हम किस किस बातों का ध्यान रखें कि हमारे परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। भले ही हम अभी 60% पे हैं, शायद हम 70 की तरफ चले जाएंगे, 70% वाला शायद 80-85% की तरफ चला जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को ही हमें ध्यान में रखना होता है। और बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, टॉपर की खासियत यही है। जो टॉपर है ना, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखता है। हम हर दिन बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं और बहुत सारे बच्चों का रिटर्न वर्क देखते हैं, उनके सब्जेक्टिव नोटबुक को हम देखते हैं, वो किस तरह से लिखते हैं, उन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और क्यों नहीं उनके मार्क्स आ रहे हैं, ये पॉइंट हम उनको बताते हैं और वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए, ज्यादा वेट नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रूल कौन कौन से हैं फटाफट से उन रूल को समझते हैं और हम भी इस बोर्ड एग्जाम के अंदर 90-95% लाएंगे।
तो पहला रूल ये है कि जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स है उनके अंदर आपको सभी आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट, उन सभी कंसेप्ट को हम पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। सपोज जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर आपको बोल दिया कि एक्सप्लेन डी ब्रोगली, अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो। नहीं डियर स्टूडेंट्स, उसी को आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। सपोज यहां पे कोई भी पॉइंट है कि नॉन मेटल को एक्सप्लेन करना है। अब नॉन मेटल को एक्सप्लेन करने के कौन कौन से पॉइंट्स है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखने पे देखो पूरा हाईलाइट हो रहा है। आप डायरेक्टली उस पे फोकस कर रहे हो कि यस हाइड्रोजन कहां पे यूज करते हैं, हाइड्रोजिनेशन के अंदर यूज करते हैं। फिर उसके बाद में कहां पे यूज किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के अंदर यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर हमारे कांटेक्ट में हैं जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते हैं। हम उनसे मिलते हैं और उनसे जब डिस्कस करते हैं कि आप किस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देते हो, क्या आप कंटेंट चेक करते हो। डियर स्टूडेंट्स, वहीं से हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं और उन्हीं पॉइंट्स पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। और मैक्सिमम फैकल्टी यही बोलते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ बेस्ड अगर लिखा है तो हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, उसके की पॉइंट्स हम उस पैराग्राफ के अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखता है, एक एक पॉइंट, तो क्लियरली दिखता है कि यस पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये है। तो ये सब बातें जो है क्लियरली दिखती हैं और जो दिखता है वही बिकता है। वहीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डियर स्टूडेंट, समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हैबिट मत बनाओ पैराग्राफ बेस्ड लिखने की। हाँ, कब पैराग्राफ बेस्ड लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो नेगेटिव मार्किंग बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ लिख दिया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, नहीं। तो आपको कब पैराग्राफ बना के लिखना है ये भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। वैसे बताने एज अ टीचर मुझे नहीं बताना चाहिए, बट मैं आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा हूं कि परसेंटेज बढ़े और किस तरह से एग्जामिनर जो है वो चेक करता है, मेंटलिटी क्या होती है उनके बोर्ड एग्जाम को लेके, वो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आप टोटली ब्लैंक हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमें नहीं पता है, तो उसको कभी भी पॉइंट बाय पॉइंट मत लिखना, उसको पैराग्राफ वाइज लिखना। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ के अंदर लिखोगे तो वो पॉइंट आप वो टीचर जो वो ढूंढ नहीं पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव पॉइंट में बोल रहा हूं कि अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो तो उस केस में आपको उस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ बना के लिखना है। अदरवाइज आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपर स्टूडेंट जनरली इसको फॉलो करता है। डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो है कि हमें क्वेश्चंस के वेटेज को समझना पड़ेगा, हमें मार्किंग स्कीम को समझना पड़ेगा। जनरली बोर्ड एग्जाम के अंदर, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके हम डिस्कशन नहीं कर रहे, उस पर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि उसको कैसे हमें डील करना चाहिए। अभी हम बोर्ड की बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम के अंदर जनरली जो मार्क्स है क्वेश्चंस का वो 1 मार्क होता है या 2 मार्क होता है, 3 मार्क होता है, 4 मार्क, 5 मार्क। जनरली 3 मार्क्स और 5 मार्क कम मिलेगा आपको, 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिलते। तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के अंदर हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, बहुत जरूरी होता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 लाइन का मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक एक 2-2 पेज भरते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जनरली उन स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि अरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ये नेगेटिव चीज है। सामने जो टीचर है वो चेक करते टाइम ये देखता है कि 1 मार्क के अंदर इतना ही होना चाहिए, इतनी सारी चीजें अगर लिखोगे और जितना ज्यादा लिखोगे उतना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नेगेटिव पॉइंट आपको मिलता, नेगेटिव पॉइंट बाहर आता है और वो टीचर उस नेगेटिव पॉइंट को पकड़ लेता है और मार्क्स कट कर देता है। तो जितनी जरूरत है हमें उतना ही काम करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके सामने 1 मार्क का क्वेश्चन है, जनरली वो या तो एमसीक्यू वाला होता है या फिर 1 लाइनर होता है। अगर एमसीक्यू है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है
और अगर वो लाइनर वाला क्वेश्चन है कि एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करो या 2 लाइन के अंदर, या जनरली वर्ड्स में होता है कि 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स के अंदर उस क्वेश्चन को आंसर मतलब एक्सप्लेन करो। डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम पर इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना कि ग्रामर मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि सिंगल लाइन के अंदर वो ग्रामर मिस्टेक जो वो दिखती है, तो ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए 1 मार्क के अंदर। इस बात का आप डेफिनेटली ध्यान रखना। और अगर हम बात करें 2 मार्क की, तो 2 मार्क के अंदर जनरली आपके क्वेश्चंस होते हैं 3 लाइन 4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करो, तो नॉट मोर देन 3 लाइन। 3 या 4 लाइन से ज्यादा आप लाइन मत लिखना, वो जनरली उस कैटेगरी का नहीं बन पाता है। और हमेशा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। सपोज जस्ट एक एग्जाम्पल कि अगर आपको बोल दिया कि एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो आप उस लाइन को लिखने के बाद में उसका जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ग्राफ बेस्ड उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि हेबर्स प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक एग्जाम्पल लेने से क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये डिटेल में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझता है, उसका आंसर इस तरह से लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 मार्क के अंदर एग्जाम्पल जरूर दो, 1 मार्क के अंदर ग्रामर का ध्यान जरूर रखो। ये 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। नाउ नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जरूर बनाओ, अगर डायग्राम पॉसिबल है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जरूर बनाओ। बायो के अंदर जनरली डायग्राम बन जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर अगर फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। केमिस्ट्री के अंदर अगर डायग्राम पॉसिबल नहीं है सपोज, फिर भी इमेजिन करके कुछ गिवन इंफॉर्मेशन ये ऐसा इस तरह से ऐसा बनाने की कोशिश करो, सो दैट टीचर को ये बात समझ में आए कि नहीं, स्टूडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करके डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो 3 मार्क के अंदर जनरली हमें डायग्राम बनाना चाहिए, और डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, पेंसिल से बनाना है और उसकी मार्किंग करनी है। यही रूल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल यही है। रूल, पहला रूल क्या है, फिर से रिकॉल करा रहा हूं मैं। फर्स्ट रूल, पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है। सेकेंड रूल, आपको 3 मार्क्स के अंदर जो डायग्राम बनाना है वो सेंटर में बनाना है, पेंसिल से बनाना है और उसकी प्रॉपर मार्किंग करनी है आपको। क्लियर? तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मिनिमम 5 पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। मिनिमम से मिनिमम 5 पॉइंट होने चाहिए विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है, 5 पॉइंट्स होने चाहिए और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। और हर एक पॉइंट के नीचे एक लाइन, मतलब 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन को छोड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं बहुत सारे बच्चों की नोटबुक चेक करता हूं, मतलब एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं, बोर्ड एग्जाम की, तो लिटरली उसके अंदर मतलब ऐसा है कि एक लाइन के जस्ट बाद में दूसरी लाइन, तीसरी लाइन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वो पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा पॉइंट क्या, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। अगर आप एक लाइन का बीच में गैप देते हो बहुत अच्छे से दिखता है, और इवन उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो वर्ड है ना उसके अंदर भी गैप दो। बहुत ज़्यादा पास में लिखने से क्या बेनिफिट भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर वैसे भी कॉपी आपको गवर्नमेंट देने वाली है, ठीक है ना, तो क्यों नहीं उसको अच्छे से यूज़ करें हम, क्यों नहीं हम अपने एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें, सो दैट उससे मार्क्स आपके इंप्रूव हो। और हम यही तो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हम ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो ऐसा काम क्यों करते हो आप लोग कि हम पर्टिकुलर लाइन को, तो लाइन के अंदर जो वर्ड्स है उसको तो पास में लिखते ही हैं और 2 लाइन के बीच में गैप भी नहीं देते हैं, क्यों ऐसा काम करना। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम पर्टिकुलर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 पॉइंट से मिनिमम हम एक्सप्लेन करें। उसमें ज़्यादा भी लिख सकते हो, नो मैटर, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमा कोई डिसाइड नहीं है। आप जितना लिखोगे 5 मार्क्स के अंदर उतना अच्छा है, क्योंकि ये थ्योरी है एग्जामिनर की, कॉपी चेक करने वाले, क्योंकि 5 मार्क्स के अंदर जितना डिटेल में, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास में उतना लिखेगा उतना बढ़िया रहेगा, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचेगी और हम जस्टिफाई तरीके से उसको 5 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या 5 मार्क्स उसमें दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देना मत भूलना। जनरली जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसके अंदर एग्जाम्पल जरूर होता है। आप एग्जाम्पल से जरूर एक्सप्लेन करना और कोशिश करना कि हर क्वेश्चन के बाद में लाइन खींच लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करो, है ना। इन सभी बातों का ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। और किन पॉइंट का ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पूरे मार्क्स आए, क्या प्रोसेस होती है, एग्जाम को राइट करने की प्रोसेस क्या है,
क्या उस टाइम पे चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे कि हम डेफिनेटली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। पहला स्टेप है, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढो। जैसे हमने बहुत सारे फुल सिलेबस पेपर होता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर का, कोई इस चैप्टर का, कोई उस चैप्टर का। जैसे आपने क्वेश्चन को रीड किया, सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के चैप्टर को रिकॉल करो, और जैसे ही उस चैप्टर को रिकॉल करोगे डियर स्टूडेंट्स, उसी टाइम पर आपके दिमाग में उस मोमेंट के लिए सभी चैप्टर डिलीट हो जाएगा और वही चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा, आपके मतलब मेमोरी के अंदर, जिसको रिकॉल मेमोरी बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर चैप्टर की इंफॉर्मेशन को आप उस टाइम पर अपने दिमाग में रखोगे। तो जैसे ही क्वेश्चन को रीड करो, सबसे पहले चैप्टर को ट्रैप करो कि कौन से चैप्टर का है। चैप्टर जैसे ट्रैप करोगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर की इंफॉर्मेशन आपके पास में रहेगी। उसी टाइम पर उस पर्टिकुलर सब टॉपिक को ढूंढो। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, भले वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर चैप्टर के अंदर सब टॉपिक जरूर होते हैं। और जब हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम टॉपिक वाइज पूरी एनालिसिस करते हैं। हमारे दिमाग में हर चैप्टर के जितने भी सब टॉपिक है वो सब हमारे दिमाग में रहते हैं। तो क्यों नहीं हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उस चैप्टर के सब टॉपिक तक पहुंचे। जैसे आप सब टॉपिक तक पहुंचोगे, उस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाएगी और तुरंत हम उस पर्टिकुलर सब टॉपिक की इंफॉर्मेशन को लेके बैठे हुए रहेंगे। उस टाइम पर हमें उसी टाइम पर इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा है उस सब टॉपिक की जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। इसको बोलते हैं फनल बनाना। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी क्वेश्चन को फनल बना के सॉल्व करते हैं। और लिटरली जब भी आप पेपर देते हो, आपके दिमाग में फनल बनती है, किस चैप्टर का है, किस सब टॉपिक का, उस सब टॉपिक के अंदर कौन सी वैरायटी है। सपोज इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के अंदर 5 टाइप की वैरायटी है, 5 केस हैं, तो पर्टिकुलर अगर उस केस को अगर आपने एनालाइज कर दिया उस टाइम पर, तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे और वही आपके दिमाग में होगा। और अगर आपने उसको बहुत अच्छे से अगर रिवाइज कर रखा है पहले से, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से वो याद भी आएगा और आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो स्टेप 1 इज मेक फनल। क्वेश्चन रीड करते ही फनल बनाओ और फनल बनाते ही उसको इमेजिन करो। क्या करना है? सेकेंड स्टेप, इमेजिन करना है कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उस क्वेश्चन की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने पहले से पढ़ रखी है। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ और किन चीजों का ध्यान रखना है? कभी भी पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरमिक्स मत करना, है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन इंटरमिक्स नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो वो सेक्शन ए का है, एक क्वेश्चन सेक्शन बी का है। जब हम लिखना शुरू किए तो हमने सेक्शन ए लिखना शुरू किया, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसके बाद में दूसरा भी सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी आ गया, बी का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शन ए किया, सेक्शन ए के अंदर कुछ। सेक्शन को इंटरमिक्स मत करो डियर स्टूडेंट्स। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो एग्जामिनर, मतलब आपकी जो कॉपी चेक करने वाले टीचर है, उनको जितना कंफर्ट फील कराओगे उस टाइम पे उतने ज्यादा मार्क्स आए। और कंफर्ट फील हम पर्टिकुलर रूल, पर्टिकुलर पैटर्न बना के ही फील करा सकते हैं कि हमने सेक्शन ए किया तो पूरा सेक्शन ए, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा वहां पे स्पेस दे दो आप, फिर उसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट करो, फिर अगेन सेक्शन सी स्टार्ट करो, सेक्शन डी, जितने भी सेक्शन है उन सेक्शन को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आप अगर सेक्शन बी पहले करना चाहते आप बी पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट करो। सेक्शन को कभी भी इंटरमिक्स मत करो, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है और वहां पे कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती हैं और वो तुरंत मार्क्स को कट कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्टेप 3, आप जैसे ही पर्टिकुलर फनल बना के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद में जब भी आप किसी दूसरे क्वेश्चन को लो तो वो उसी सेक्शन का होना चाहिए, मतलब सेक्शन को इंटरमिक्स आपको नहीं करना है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन किया है उस क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस आंसर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसको आप अंडरलाइन कर देते हो तो इससे बढ़िया क्या चीज है। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये मेरा आंसर सही है, आप बेफिक्र वहां पे अंडरलाइन करिए। एग्जामिनर का दिमाग या आई सीधे उस पे जाना चाहिए कि नहीं ये स्टूडेंट ने सही लिखा है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जस्ट एक एग्जांपल, कि ये वाला पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फिर उसके बाद में अमोनिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। देखो इस पॉइंट को हाईलाइट करने पे क्या हो रहा है, इस सभी पॉइंट को हाईलाइट करने पे क्या हो रहा है
एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाईलाइट होकर बाहर आ रही है और मेरा ध्यान जा रहा है कि अरे यस, मैंने हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है और आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है आपको कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर की पॉइंट्स है, उन सभी की पॉइंट्स को आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, हमेशा याद रखना आप डियर स्टूडेंट्स। और आपने ऐसा काम किया भी होगा और वो थोड़ा सा आपको इस तरह से लग भी रहा होगा कि यार ऐसा नहीं किया होता तो बढ़िया होता। वो क्या है? पहली टिप, अगर आप किसी भी पेपर को लिखते टाइम अपनी पेन चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल ही अलग तरीके से वो पेपर पूरा दिखता है। अपनी जो आंसर सीट है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की दिखेगी अगर दो पेन से आप अगर लिख रहे हो। तो कोशिश करो जिस पेन से आप लिखने वाले हो उसकी रिफिल आप लेके जाओ, तो दैट तुरंत चेंज कर दो या फिर पेन ही लेके जाओ ताकि एग्जाम के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। जिस पेन से आपने शुरू किया है उसी पेन से पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो डियर स्टूडेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये हम टीचर जो है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, शायद वो पॉइंट्स आपको ध्यान में नहीं होगा। हाँ, जैसे ही आप एग्जाम दोगे फिर उसके बाद में आप किसी न किसी स्टूडेंट को आप भी एक्सप्लेन करोगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि रिफिल जो है वो लेके जाना है या फिर बहुत सारी पेन एक ही टाइप की लेके जाना है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप अपने पास में हमेशा कंपास रखोगे, है ना, उसको कैरी करके रखना है। बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी जो शीट है ना, एक्स्ट्रा शीट अगर आप ले रहे हो, सप्लीमेंट्री अगर ले रहे हो, तो सप्लीमेंट्री को बांधने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो शायद कंपास बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो उस टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको अगर रखोगे साथ में तो शायद और अच्छा होगा। मेंटली हम फ्री रहेंगे कि हाँ, किस टाइम पर जरूरत पड़े उस टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हो। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कि जो पानी की बोतल है, बोर्ड एग्जाम के अंदर हम जनरली वाटर की बोतल लेके जाते हैं, तो उसको अपने टेबल पे मत रखो। अगर गलती से पानी अगर गिर गया तो हो सकता है कि पूरा पेपर आपका खराब हो जाए और उस टाइम पर हमारे पास में कोई इतना टाइम नहीं कि हम फिर से लिखेंगे, उसको हमें सबमिट ही करना पड़ेगा और सबमिट करेंगे वो इतना खराब दिखेगा। हो सकता है कि कुछ इंक ऐसी आपकी रहे कि उस पानी की वजह से पूरा पेपर जो है वो पूरा इंक पूरा इधर उधर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही माइक्रो लेवल का पॉइंट है, लेकिन पानी की बोतल को आप अपने टेबल पे नहीं रखोगे, उसको साइड में रखोगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, टिप नंबर 4, कि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है तो आप पूरा ऐसा काट साट मत करो यार। देखते हैं ना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत, ये वो, मतलब हम ये सोचते हैं कि टीचर को दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे लिखा क्या था। अरे भाई, लिखा था, जो भी लिखा था वो गलत था, है ना, दिख भी जाए तो क्या वैसे भी मार्क्स नहीं मिलने वाले उस पे। और आप इस तरह से क्यों उसको रिप्रेजेंट करा रहे हो कि नहीं मैंने गलत लिखा है, मैं इस तरह से अपनी स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप सिंगल कट मार दो। क्या मार दो? सिंगल कट। अगर आपका आंसर नहीं है, सिंगल कट दे दो, वो दिख जाएगा। और अगर सिंगल कट को भी अगर वो नहीं देख पाए तो मार्क्स आपको ज्यादा ही मिलेंगे उसमें, समझ रहे हो, क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन कर रखा है। तो सिंगल कट टीचर की जिम्मेदारी होती है उसको ऑब्जर्व करना, लेकिन वो अच्छे से दिखेगा। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के अंदर रूल होते हैं, ये सब रूल हैं जो मैंने बताए हैं, उन सभी रूल का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के पेपर को लिखना शुरू कर दो। जितने ज्यादा पेपर लिखोगे, बोर्ड के अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आप अगर लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस करोगे तो आपको वो क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिलेंगे, में भी वैल्यू वहां पे चेंज हो जाए, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, PYQ को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करो, रिटर्न वर्क करो, बहुत अच्छे से लिखो। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। जितनी भी जो आपके पास में नोटबुक है, उस नोटबुक के अंदर यहाँ पे आप पेंसिल से लाइन मार दो, सो दैट यहाँ पे नंबरिंग करने में इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ही कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसमें ऐसे पेंसिल से लाइन कर दो इस तरह से, तो एक दिखे बॉक्स बाय बॉक्स कि हाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा है, तीसरा है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अपनी नोट जो आंसर सीट है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो। जितना अच्छे से क्लियरली रिप्रेजेंट करोगे उतना अच्छा रहेगा। एग्जामिनर उस मोमेंट के लिए हैप्पीली फील करेगा, बहुत
सही तरीके से मार्किंग जो है वो आपको देंगे और अच्छे से आपके परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या डिफरेंस है, मैंने बोर्ड एग्जाम को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसको भी हम एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने लास्ट तक इस वीडियो को सुना होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके एग्जाम के अंदर एंटर होना। प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, उस प्री बोर्ड के अंदर इन सभी चीज़ों को आप अप्लाई करो सो दैट मेन बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से हम उसके हैबिचुअल हो जाए और बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उन लोगों तक पहुंचाओ जिनकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, जिनके दिमाग में ये नहीं है कि हम किस तरह से एग्जाम को देखें, किस तरीके से उस एग्जाम को हम डील करें और कैसे हमें लिखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और एटलीस्ट एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाओ सो दैट उसकी हेल्प हो, परसेंटेज अच्छे बने और साथ साथ में वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके वो अपने कॉलेज के दरवाजे ओपन कर पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको एक स्टूडेंट को शेयर करना ही है। ऑल द बेस्ट।